राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। नागपुर शहर के जरीपटका इलाके में चौक्स कॉलोनी में नकली नोट छापने की फैक्ट्री शुरू की गई थी। उस फैक्ट्री से अब तक करोड़ों रुपए के नकली नोट छापे जा चुके हैं और उन नोटों को देश के 10 से 15 राज्यों में चलन के लिए भेजा जा चुका है। इस प्रिंटिंग प्रेस से छपे नकली नोट मध्य प्रदेश पुलिस के हाथ लगे, इसलिए मध्य प्रदेश पुलिस ने नागपुर में छापा मारकर गिरोह के मुख्य सरगनाओं को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की पहचान मलकीत सिंह, गुरमेश सिंह विक्रम और मनप्रीत सिंह कुलविंदर सिंह विक्रम के रूप में हुई है। पुलिस ने इस गिरोह के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जरीपटका पुलिस स्टेशन अंतर्गत मलकीत सिंह विक्रम और मनप्रीत सिंह विक्रम ने जल्दी पैसा कमाने के आसान तरीके के रूप में नकली नोट छापने की फैक्ट्री शुरू करने का फैसला किया। इसके लिए उसने दिल्ली जाकर नकली नोट छापने की ट्रेनिंग ली। नोटों को सटीक ढंग से छापने के लिए मशीनें भी खरीदी गई। ये फैक्ट्री पिछले कई दिनों से जरीपटका में चल रही थी। मलकीत सिंह और मनप्रीत सिंह ने नकली नोट चलाने के लिए लगभग 10 से 15 राज्यों में गिरोह बनाने की योजना बनाई। इसके मुताबिक शुरुआत में 200 रुपए और 500 रुपए के नोट छापे गए। इन्हें नागपुर बाजार में प्रसारित किया गया। किसी को शक नहीं हुआ तो दोनों ने लाखों नोट छापना शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, गोवा, केरल, पंजाब और अन्य राज्यों में नकली नोट भेजना शुरू कर दिया। नकली नोटों के बारे में कहीं से कोई शिकायत नहीं मिली तो विक्रम बंधुओं ने दिन रात करोड़ों नोट छापना शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश के इंदौर में शुभम उर्फ पुष्पांशु मदन रजक नाम का युवक बारबालाओं पर 500 के नोट फेंक रहा था। शुभम की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने शुभम को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास 2 लाख के नकली नोट मिले। उसने बताया कि उसने नोट नसरुल्लागंज के महिपाल उर्फ मोहित बेड़ा से खरीदे थे। मोहित ने नागपुर के विक्रम बंधुओं के नामों का खुलासा किया। इसलिए मध्य प्रदेश पुलिस ने जरीपटका में नकली नोटों की फैक्ट्री पर छापा मारा। वहां 2 लाख रुपए के नकली नोट मिले। इस गिरोह के अनुराग धर्म सिंह चौहान और मोहसिन नासिर खान को भी गिरफ्तार किया गया है। विक्रम बंधु करोड़ों रुपए के नकली नोट छाप रहे थे, इसलिए मुद्रित नोट ट्रेवल्स द्वारा विभिन्न राज्यों में भेजे जाते थे। विक्रम बंधु 1 लाख रुपए के नकली नोट 20,000 रुपए में बेच रहे थे। 1 लाख रुपए के नकली नोट बनाने में महज 300 रुपए का खर्च आता था। इस हिसाब से विक्रम भाई को 1 लाख नोट पर 19,600 रुपए का फायदा हो रहा था। पुलिस सूत्रों ने चौंकाने वाली जानकारी दी कि देश के अलग अलग राज्यों में अब तक करोड़ों रुपए के नोट चलन में आ चुके हैं। नागपुर पुलिस के नाक के नीचे चल रहे इस गोरखधंधे की खबर पुलिस के खुफिया विभाग को पता नहीं चलने पर सवाल उठाए जा रहे हैं। यह भी सवाल उठ रहे हैं कि कहीं विक्रम बंधुओं ने सबको खरीद तो नहीं लिया था। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति सृजन योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को दिए जाने वाले मध्याह्न भोजन की रेसिपी में बदलाव किया गया है और शिक्षकों को मीठी खिचड़ी से चीनी और अंडे के हलवे के लिए अंडे खरीदने के लिए जन भागीदारी के रूप में गांव में भिक्षा मांगनी होगी। हाल ही में सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इस संबंध में जारी सरकारी निर्णय में कुल 12 नए व्यंजन निर्धारित किए गए हैं, जिनमें से जिला परिषद स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति को सप्ताह के दैनिक व्यंजनों का निर्धारण करना है। लेकिन 12 व्यंजनों में से 2 व्यंजन है मीठी खिचड़ी और अंडा पुलाव वैकल्पिक है। उसके लिए शिक्षकों को जनभागीदारी से उक्त निधि जमा करनी होगी। महाराष्ट्र जैसे प्रगतिशील और विकसित माने जाने वाले राज्य में अगर शिक्षकों को छात्रों के भोजन के लिए जनभागीदारी से धन जुटाना पड़े तो ये मामला समझ से परे है, उतना ही दुर्भाग्यपूर्ण भी है। मांग है कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत मिड डे मील के सभी व्यंजनों के लिए सरकार की ओर से पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जाए और पूरी योजना को एक स्वतंत्र तंत्र के माध्यम से लागू किया जाए। ऐसी मांग महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिति ने की है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले और शिवसेना के सांसद संजय राउत के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बारे में विस्तृत आंकड़े देकर चुनाव आयोग से 3 महत्वपूर्ण सवाल पूछे। 2019 से 2024 तक के 5 वर्षों में मतदाता सूची में 32 लाख नए मतदाता जुड़े, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 से विधानसभा 2024 तक के 5 महीनों में 39 लाख नए मतदाता जुड़े। लोकसभा चुनाव के बाद 5 महीने में पिछले 5 वर्षों के मतदाताओं से ज्यादा मतदाता कैसे जुड़ गए? महाराष्ट्र में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या महाराष्ट्र की कुल जनसंख्या से अधिक कैसे है? राहुल गांधी ने दावा किया, शिवसेना कांग्रेस एनसीपी के निर्वाचन क्षेत्र में यह देखा गया है कि महाराष्ट्र में हमारे वोट कम नहीं हुए हैं, बीजेपी के वोट बढ़े हैं। राहुल गांधी ने कहा, हम राज्य में मतदाता सूची चाहते हैं, हम मतदाताओं के नाम, पते और फोटो चाहते हैं। हम लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि ये नए मतदाता कौन हैं। कई मतदाताओं के नाम हटा दिए गए, कई मतदाताओं के नाम एक बूथ से दूसरे बूथ में जोड़ दिए गए हैं। इनमें से ज्यादातर मतदाता दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समुदाय के थे। हम इसे समझना चाहते हैं। महाराष्ट्र के चुनाव में हमारी एनालिसिस के बाद वोटर लिस्ट पे कोई सवाल उठे हैं। मैं आज हिंदुस्तान के युवाओं को ये डेटा दिखाना चाहता हूं। सबसे पहला सवाल, 5 साल में जितने वोटर लिस्ट में ऐड किए गए थे, उससे ज्यादा वोटर महाराष्ट्र में 5 महीनों में ऐड हुए हैं।
32 लाख वोटर्स विधानसभा 2019 एंड 2024 के बीच में। 39 लाख वोटर्स मतलब हिमाचल का जो पॉपुलेशन है वो ऐड कर दिया लोकसभा 2024 एंड विधानसभा 2024 के बीच में। ये पहला सवाल है। ये जो एडिशनल वोटर्स ऐड किए हैं ये हैं कौन, ये कहां थे और ये कहां से आए, पहला सवाल। दूसरा सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल, महाराष्ट्र का अडल्ट पॉपुलेशन सरकार के मुताबिक 9.54 करोड़, महाराष्ट्र का एडल्ट पॉपुलेशन 9.54 करोड़, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक महाराष्ट्र में 9.7 वोटर्स 9.7 करोड़ वोटर्स हैं। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन कह रहा है, देश की जनता को कह रहा है, देश के युवाओं को कह रहा है कि महाराष्ट्र में एडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा वोटर्स हैं। शुक्रवार को दोपहर 5 बजे के दौरान राहड़गांव चौक पर तेज रफ्तार से आ रही कार ने दुपहिया सवार को उड़ा दिया। इस हादसे में दुपहिया पर सवार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटनास्थल पर इकट्ठा हुए सैकड़ों नागरिकों ने कार की जमकर तोड़फोड़ कर दी। जख्मी को सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक MS 27 BE 2780 क्रमांक की मारुति सुजुकी कार के चालक ने अपनी गाड़ी तेज रफ्तार से लापरवाही से चलाते हुए राहड़गांव चौक के पास दुपहिया पर सवार होकर जा रहे सिटीलैंड मार्केट के कपड़ा व्यवसायी अशोक काशानी को जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में व्यवसायी अशोक काशानी गंभीर रूप से घायल हो गया और उसके दुपहिया वाहन को भारी नुकसान पहुंचा। हादसे के बाद घटनास्थल पर नागरिकों की भीड़ जमा हो गई और उन्होंने आरोपी चालक की कार की जमकर तोड़फोड़ कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस का दल तत्काल घटनास्थल आ पहुंचा और उन्होंने कार को कब्जे में ले लिया। अमरावती से प्रयागराज कुंभ स्नान के लिए लेकर गए 450 यात्रियों को भगवान भरोसे छोड़कर फरार होने वाले सूरज मिश्रा नामक युवक ने आज पत्रकार परिषद लेते हुए कहा कि इस यात्रा में शामिल श्रद्धा वोरा नामक महिला ने अपने राजनीतिक एजेंडे पर चलते हुए यात्रा के प्रयागराज में पहुंचने पर हमसे 50,000 रुपए की मांग की और हमारे द्वारा रकम देने से इनकार किए जाने पर श्रद्धा वोरा ने अपने कुछ सहयोगी के साथ मिलकर प्रयागराज में बखेड़ा खड़ा करते हुए बेहद आपत्तिजनक भाषा में हम पर तथ्यहीन आरोप लगाते हुए उसके फोटो व वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए। सूरज मिश्रा ने बताया कि उनके द्वारा आयोजित यात्रा को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए काफी पहले से तमाम आवश्यक प्रबंध किए गए थे, जिसके चलते यह यात्रा बेहद सुचारू रूप से संपन्न भी हुई। परंतु यात्रा में शामिल श्रद्धा वोरा और उनके कुछ सहयोगी पहले से ही कुछ अलग प्लान बनाकर चल रहे थे और उन्होंने अपने प्लान पर चलते हुए यात्रा के प्रारंभ से ही यात्रा में अड़ंगे डालना शुरू कर दिया था। वही वोरा ने मिश्रा पर यात्रा के नाम पर धोखाधड़ी का मामला पुलिस में दर्ज करवाया था। देखना होगा पुलिस जांच में क्या सामने आता है। श्री नीलकंठ व्यायाम मंडल द्वारा संचालित फुलबाग प्राइमरी स्कूल का स्नेह सम्मेलन 6 फरवरी को मुक्ताजी महाराज सभागार में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता नीलकंठ मंडल के पूर्व उपाध्यक्ष अभिनंदन पेंडारी ने की। इस अवसर पर कार्यक्रम के उद्घाटक दीपक गिरोलकर, नीलकंठ व्यायाम मंडल के अध्यक्ष श्री दीपक गुल्लाने, उपाध्यक्ष रमेश राजोटे, सचिव पंकज लुंगीकर, कोषाध्यक्ष कृष्णा पिंपलकर, स्कूल मुख्याध्यापिका सौ सुनीता वानखड़े, सौ पूनम येवतीकर, नीलकंठ मंडल के सदस्य श्री विवेक गुल्लाने, निशांत जोशी, राजेंद्र शेरेकर, जांबुवंत देशमुख उपस्थित थे। फुलबाग विद्यालय की मुख्याध्यापिका सौ सुनीता वानखड़े ने स्कूल की प्रगति के बारे में विस्तार से जानकारी दी और संस्था के अध्यक्ष दीपक गुल्लाने ने उपस्थितों को धन्यवाद देते हुए स्कूल की प्रगति का ग्राफ और नीलकंठ मंडल के बारे में जानकारी दी। कक्षा 4 के बच्चों ने शिवजन के थीम पर नृत्य प्रस्तुत किया। कक्षा 3 के छात्रों ने नारी शक्ति और पेड़ों को बचाने की थीम पर सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया। अतिथियों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में विद्यालय के सभी शिक्षक, कर्मचारी, अभिभावक वर्ग एवं विद्यार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अमरावती जिले के सांसद बलवंत वानखड़े ने आज धारनी तहसील की जिला परिषद शाला में अचानक पहुंचने पर सांसद महोदय को देखकर अध्यापक और शिक्षकेतर कर्मचारियों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। सांसद ने हाजिरी रजिस्टर देखा और कुछ देर परिसर का अवलोकन भी किया। सांसद ने बिजू दावड़ी की शाला में भेंट दी। वहां की अव्यवस्था देख वे आग बबूला हो गए। उन्होंने मौजूदा अध्यापक और कर्मचारियों को फटकार लगाई। अमरावती के लालखड़ी में आज सवेरे 6 बजे नागपुरी गेट पुलिस ने थानेदार हनुमंत उरुला गोड़ावार के नेतृत्व में घर में गौवंश काटते 2 आरोपियों को धर दबोचा। 7 अन्य गायों को छुड़वाया गया। आरोपियों में मोहम्मद शरीफ, मोहम्मद रशीद और शेख शमीन शेख मुंशी पर महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा तथा पशु प्रताड़ना प्रतिबंधन कानून की धारा के तहत अपराध दर्ज किया गया है। पेट्रोलिंग करते समय यह मामला सामने आया। शेख शमी के तबेले में पुलिस स्टाफ ने रेड की। उक्त आरोपी वहां गौवंश काटते मिले। पुलिस ने वहां से 4 गाय, 2 बछड़े और 1 छोटा बच्चा ऐसे 7 गौवंश को बचाया। उन्हें नांदगांव पेट की गौरक्षण संस्था को सौंपा गया। यह कार्रवाई निरीक्षक जनार्दन सालुखे, उप निरीक्षक गजानन विदाते की टीम ने की।
अमरावती फसल मंडी के सभापति हरीश मोरे ने जिलाधिकारी सौरभ कटियार से भेंट कर शासकीय तुअर खरीदी शुरू करने की विनती की। उन्होंने 6 फरवरी का फसल मंडी का प्रस्ताव भी जिलाधीश को सौंपा, जिसमें किसान हित में तुअर खरीदी तुरंत प्रारंभ होना आवश्यक रहने का स्पष्ट उल्लेख है। किसानों को गारंटी मूल्य से काफी कम दाम पर तुअर बेचने के लिए विवश होना पड़ रहा है। उनका भारी घाटा होने का उल्लेख सभापति मोरे द्वारा कलेक्टर को दिए गए निवेदन में किया गया। इस समय संचालक नाना नागमोते, किशोर चांगोले, प्रकाश कालबांडे, श्रीकांत बोंडे, प्रवीण अलसपुरे, प्रमोद इंगोले, बंडू वानखड़े, प्रकाश कोकाटे, सचिव दीपक विजयकर आदि उपस्थित थे। विवाह का झांसा देकर 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ ओम विजय बेलोरकर नामक युवक द्वारा शारीरिक संबंध स्थापित करते हुए दुराचार किए जाने की शिकायत मिलने पर फैजापुरा पुलिस ने ओम बेलोरकर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। ओम बेलोरकर का सोशल मीडिया के जरिए परतवाड़ा में रहने वाली 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ परिचय हुआ था, जिसके बाद 4 नवंबर को ओम बेलोरकर ने उक्त नाबालिग के समक्ष अपने प्यार का इजहार करते हुए चपरासीपुरा में क्वालिटी जेरोक्स के पास रहने वाले अमर पांडे के घर पर किराए से लिए गए कमरे में 3 फरवरी को सुबह 10 बजे उक्त नाबालिग को लेकर पहुंचा तथा उक्त नाबालिग को विवाह का झांसा देते हुए उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है। और लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।